हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल को डिस्कस करेंगे जो कि एक टॉपिक होता है रीएनालिसिस का। आज के लेक्चर का हमारा टारगेट है जो भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं विच इज़ सीएसआई नेट गेट हो गया, आपका कोई स्टेट लेवल का असिस्टेंट प्रोफेसर का टेस्ट है आपका, या कोई भी स्टेट लेवल का आपका सेट का टेस्ट है इंक्लूडिंग एमपी एपी एंड एमपी सेट्स ऑल्सो। तो अब हम यहाँ पे क्रैश कोर्स करने वाले हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल टॉपिक का। तो आज के लेक्चर में हम डेफिनेशन कवर करेंगे, टाइप ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, टाइप टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल एंड द प्रैक्टिस क्वेश्चन रिलेटेड ऑन एमसीक्यू बेस। तो आज के लेक्चर में हम कुछ भी थियोरेटिकल नहीं लिखेंगे, आज के लेक्चर में हम पूरा क्रैश कोर्स करेंगे जो कि फ्लो चार्ट एंड डिप्थ अंडरस्टैंडिंग के साथ होगा। बट यहाँ पे कोई भी थियोरेटिकल हम डेफिनेशन या थियोरेटिकल लैंग्वेज यूज़ नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर के साथ। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंट्रीगल्स की, तो जो इंट्रीगेशन होता है या इंट्रीगल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका डेफिनेट इंट्रीगल, डेफिनेट, और एक होता है इनडेफिनेट। ठीक है, इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है, जिसमें यहाँ पे ये जो लिमिट्स होती हैं इंट्रीगेशन की वो नहीं होती है, सिर्फ एक इंट्रीगेंड होता है जिसको आपको इंट्रीगेट करना होता है। ठीक है, अब यहाँ डेफिनेट में क्या होता है, यहाँ पे कुछ आपको लिमिट्स दी होती हैं, तो ये डेफिनेट इंट्रीगल हो गया। अब ये जो डेफिनेट इंट्रीगल है ये भी दो टाइप का होता है, विच इज़ प्रॉपर डेफिनेट इंट्रीगल या प्रॉपर इंट्रीगल बोल सकते हैं, और उसको आप इम्प्रॉपर इंट्रीगल बोल सकते हैं। तो ये दो टाइप का हो गया आपका, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। अब प्रॉपर का मतलब क्या होता है, आपका डेफिनेट इंट्रीगल तो होना ही चाहिए, प्रॉपर है तो भी, और इम्प्रॉपर है तो भी आपका यहाँ पे डेफिनेट इंट्रीगल होना चाहिए। ठीक है, अब इसी के आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो प्रॉपर क्या होता है और इम्प्रॉपर क्या होता है। तो जो प्रॉपर इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, जो उसका एफ ऑफ एक्स होता है, मतलब ये जो इंटीग्रैंड होता है, इंटीग्रैंड जो यहाँ पे इंटीग्रैंड होता है, ये बिटवीन द लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन दैट इज बिटवीन ए एंड बी कैसा होता है, फाइनाइट होता है। मतलब ए से बी के एक पॉइंट के बीच में इंक्लूडिंग ए एंड बी ये कभी भी इंटीग्रैंड इन्फिनिटी पे मूव नहीं करता है, नाइदर मतलब ये भी नहीं होता है, एंड यहाँ पे एट यहाँ पे भी जो b एंड a है, द लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं एंड द लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन एंड द लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन, जो आपकी लिमिट है इंटीग्रेशन की वो कैसी होगी, इज फाइनाइट। तो दो चीज होनी चाहिए प्रॉपर इंटीग्रल होने के लिए। सबसे पहली चीज तो जो आपकी लिमिट है इंटीग्रेशन की वो कैसी होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। और दूसरी चीज जो भी आपकी लिमिट है इंटीग्रेशन की उसके बीच में जो आपका इंटीग्रेंड है वो हमेशा फाइनाइट होना चाहिए, कन्वर्ज करना चाहिए, कभी भी मतलब इन्फिनाइट नहीं हो जाना चाहिए। ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं तो ये ए से बी हो गया, ए से बी को भी आप यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे कोई नंबर दे देते हैं, असाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे आपने ले लिया 3 से 5 ले लिया, एंड यहाँ x dx ले लिया। ठीक है, तो 3 से 5 के बीच में जो आपका f ऑफ x है विच इज x हेयर, वो 3 से 5 के बीच में कैसा रहेगा, फाइनाइट। तो x इज फाइनाइट बिटवीन 3 to 5। तो 3 से 5 के बीच में जो आपका एफ ऑफ एक्स है वो फाइनाइट है, एंड द लिमिट ए एंड बी विच इज 3 एंड 5 इज फाइनाइट इटसेल्फ, कहीं पे भी इंफिनिटी नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये एग्जाम्पल किसका है, प्रॉपर इंटीग्रल का हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है। तो जो ये कंडीशन होल्ड नहीं करता है उसको हम क्या बोलने लगते हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल बोलने लगते हैं। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल भी तीन टाइप के होते हैं, एक होता है फर्स्ट, सेकेंड एंड यहाँ पे थर्ड, या फिर आप इसको मिक्स्ड टाइप भी बोल सकते हैं। फर्स्ट काइंड, सेकेंड काइंड एंड यहाँ पे थर्ड काइंड हो जाता है। तो ये हमारे इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो गए। ठीक है, तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल, अब हमारी बात कर लेते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता कैसा है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल की, तो इसमें क्या होता है, जो लिमिट होती है इज
इनफाइनाइट। तो दोनों में से कोई एक लिमिट, अब आप बात करेंगे यहाँ ए या बी, है ना, तो आइदर ए और बी इज इनफाइनाइट, तो दोनों में से कोई एक आपकी कैसी होगी, इनफाइनाइट होगी। इसको और एलोबरेट अच्छे से करके अपन इम्प्रॉपर इंटीग्रल, क्योंकि यही हमारा मेन टॉपिक है, तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल इसको हम समझ लेते हैं। अब इम्प्रॉपर इंटीग्रल तीन टाइप के होते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया, एक होता है हमारा फर्स्ट काइंड का। तो फर्स्ट काइंड वाले में क्या होता है, ये जो ए से बी एफ ऑफ डी एक्स होता है, इसमें जो ए है आइदर ए और बी इज इनफाइनाइट, तो दोनों में से कोई एक फाइनाइट इनफाइनाइट हो सकता है, या दोनों ही इनफाइनाइट नहीं हो सकते, दोनों में से कोई एक, इधर ए और बी, दोनों में से किसी एक को इनफाइनाइट होना पड़ेगा। एंड यहाँ पे सेकंड कंडीशन होती है एफ ऑफ एक्स इज बाउंडेड बिटवीन ए एंड बी। तो ये जो आपकी लिमिट है उसमें से लिमिट इनफाइनाइट हो सकती है, बट एफ ऑफ एक्स उस लिमिट के बीच में कैसा होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। यहाँ अगर हम एग्जाम्पल देखें, आपको एग्जाम्पल अगर हम समझने की कोशिश करें, तो हमारे पास एग्जाम्पल है यहाँ पे, सॉरी, आपके पास यहाँ एग्जाम्पल आ जाता है यहाँ पे 1 से लेके इंफिनिटी डी एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स है वो आपका क्या है, 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स है। यहाँ जो ए है वो 1 है एंड जो बी है वो इंफिनिटी है। तो जो यहाँ पे पहली कंडीशन है विच इज दोनों में से किसी एक लिमिट को इनफाइनाइट होना चाहिए, तो यहाँ पे बी इनफाइनाइट हो रहा है, तो पहली कंडीशन टिक हो गई। अब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं कि जो एफ ऑफ एक्स है वो आपका बाउंडेड होना चाहिए इस लिमिट के बीच में, ठीक है। तो इस लिमिट के बीच में ये बाउंडेड है या नहीं है, ये आपको कौन बताएगा, आप यहाँ पे ले लीजिए लिमिट x टेंड्स टू 1 पे जो f ऑफ x है दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, ये किस तरीके से बिहेव करेगा, 1 दे देगा, ठीक है। फिर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, जो कि आपकी क्या है, b है, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स आपको क्या दे देगा, 0 दे देगा। तो दोनों ही केस में ये कैसा हो रहा है, आपका कन्वर्ज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे फाइनाइट वैल्यू आ रही है, तो दोनों ही केस में फाइनाइट वैल्यू आ रही है। दिस एम्प्लाइज जो एफ ऑफ एक्स है वो आपका कैसा हो गया, बाउंडेड हो गया। एफ ऑफ एक्स बाउंडेड है, बट इनमें से एक लिमिट आपकी इनफाइनाइट है, इसका मतलब ये किस टाइप का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे सेकेंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल में, इसको हम बोलते हैं सेकेंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो सेकेंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल में क्या होता है, ये जो आपका इंटीग्रेशन है, जो ये आपका इंटीग्रेशन है ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसमें क्या होना चाहिए, पहली कंडीशन ए एंड बी आर फाइनाइट, तो जो आपकी लिमिट है वो फाइनाइट होनी चाहिए यहाँ पे। एंड उसके बाद यहाँ पे ए एंड बी तो फाइनाइट हो गया, बट यहाँ जो दूसरी कंडीशन होती है ये वो होती है कि एफ ऑफ एक्स इज अनबाउंडेड बिटवीन द लिमिट ए एंड बी। तो ए एंड बी के बीच में जो आपका एफ ऑफ एक्स है वो अनबाउंडेड होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपका क्या था, दोनों में से लिमिट में से कोई एक इनफाइनाइट होना चाहिए और एफ ऑफ एक्स बाउंडेड होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, ए एंड बी जो आपकी लिमिट्स है वो फाइनाइट होनी चाहिए, बट जो एफ ऑफ एक्स है वो अनबाउंडेड होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा ये वाली बात को, यहाँ पे जस्ट उल्टा है। अब यहाँ अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तो हम यहाँ ले लेते हैं 0 से 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए जो a है वो आपका 0 है, जो b है वो 1 है, इसका मतलब ये दोनों जो लिमिट्स हैं ये तो फाइनाइट आ गई है, तो ये पहली कंडीशन को होल्ड कर रही है। अब सेकंड कंडीशन की बात अगर हम करते हैं, तो हमको यहाँ पे चेक करना होगा कि जो f ऑफ x है वो अनबाउंडेड है क्या 0 से 1 के बीच में। तो x टेंड्स टू 0 के लिए 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर आपने लिया हुआ है, तो वो कहाँ पे मूव करता है, तो वो इन्फिनिटी पे मूव करने लगता है। एंड x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 पे मूव करता है। अब क्योंकि ये एक लिमिट के लिए इन्फिनिटी पे मूव कर रहा है, इसका मतलब है जो आपका f ऑफ x है वो कैसा है, अनबाउंडेड है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे दिस एम्प्लाइज जो f ऑफ x है इज अनबाउंडेड बिटवीन
0 से 1। तो 0 से 1 के बीच में ये जो आपका एफ ऑफ एक्स है ये अनबाउंडेड, तो इसका मतलब ये वाला जो एग्जांपल हो गया वो आपका हो गया सेकंड काइंड का। अब बात करते हैं थर्ड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल की। तो ये इन दोनों का मिक्स होता है, ठीक है। इसमें या तो ये दोनों में से कोई एक कंडीशन भी होल्ड होगी, तो ये मतलब ये दोनों कंडीशन एक साथ होल्ड होनी चाहिए, सॉरी है ना, ये दोनों कंडीशन एक साथ होल्ड होनी चाहिए, विच इज अब इन सब का कॉम्बिनेशन या आप कह लीजिए इन सब का यूनियन करना है, जो आपने फर्स्ट वाले में देखा सेकंड वाले में देखा, विच इज जो एफ ऑफ एक्स है ए से बी dx, ठीक है। तो ये जो एफ ऑफ एक्स है ये आपका कैसा होना चाहिए, अनबाउंडेड होना चाहिए, अनबाउंडेड बिटवीन ए एंड बी, मतलब ये जो लिमिट है इसके बीच में आपका एफ ऑफ एक्स अनबाउंडेड होना चाहिए। एंड यहाँ पे जो ए एंड बी है इज इनफाइनाइट, और दोनों ही इनफाइनाइट होनी चाहिए, एंड की कंडीशन लगी है तो दोनों ही इनफाइनाइट होनी चाहिए, तो ये अनबाउंडेड भी होना चाहिए एंड यहाँ दोनों ही लिमिट आपकी कैसी होनी चाहिए, इनफाइनाइट होनी चाहिए, ठीक है। दोनों में से कोई एक लिमिट भी अगर इनफाइनाइट होती है तो चलता है, यहाँ एंड की कंडीशन हटा दीजिए आप और लगा लीजिए, ठीक है। तो या तो आपका ए कैसा होगा, इनफाइनाइट होगा, या बी इनफाइनाइट होगा, और आपका जो एफ ऑफ एक्स है उस लिमिट के बीच में इनफाइनाइट होना चाहिए। अब यहाँ एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास एग्जाम्पल है यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से 0 1/x+2 dx, ठीक है। तो ये देख लेते हैं ये हमारी कंडीशंस होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमारा जो a है वो यहाँ पे 0 है, जो b है वो हमारा माइनस इन्फिनिटी है, एंड यहाँ जो f ऑफ x है विच इज 1/x+2, तो इस पे अगर हम लिमिट लगाते हैं x टेंड्स टू 0 की, तो हमारा 1/x+2 कैसा मूव करने लगेगा, इन्फिनिटी पे मूव करने लगेगा, एंड लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी पे 1/x+2 हमारा कहाँ पे मूव करने लगेगा, 0 पे मूव करने लगेगा। बट क्योंकि ये एक लिमिट के लिए इनफाइनाइट मूव कर रहा है, इसका मतलब है ये जो f ऑफ x है ये कैसा है, अनबाउंडेड है। एंड यहाँ पे वन ऑफ द लिमिट भी हमारी कैसी मिल रही है, इन्फिनिटी मिल रही है, विच इज माइनस इन्फिनिटी और कैन बी अ प्लस इन्फिनिटी, तो हमको यहाँ माइनस इन्फिनिटी मिल रही है। इसका मतलब है जो हमारा, सॉरी उल्टा ही लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये जो हमारा a है, जो b है वो हमारा 0 है, और जो a है वो हमारी माइनस इन्फिनिटी है, तो हमको एक लिमिट इन्फिनिटी मिल रही है और अनबाउंडेड भी है। दिस एम्प्लाइज जो हमारा ये जो इंटीग्रल दिया हुआ था दिस इज ऑफ थर्ड काइंड। तो इस तरीके से ये 3 टाइप के आपके इंटीग्रल्स होते हैं। तो होपफुली आपको यहाँ पे इम्प्रॉपर इंटीग्रल की स्टोरी समझ में आ गई होंगी, कितने टाइप के होते हैं। अगर पेपर में इजी लेवल का क्वेश्चन आता है और वो बोलता है कि आप बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकंड काइंड और थर्ड काइंड, तो आप इस बेसिस पे आंसर कर सकते हैं। इन डेफिनेशन को प्रॉपरली बाय हार्ट कर लीजिएगा। अब इसके बाद आते हैं हम यहाँ पे टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो अब जो यहाँ पे फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल है इसका हम क्या कर लेते हैं, टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस, ठीक है, टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस, ठीक है। तो अब ये कौन सा टाइप का इंटीग्रल है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है आपका फर्स्ट काइंड का। तो यहाँ पे जितने भी इंटीग्रल है, 3 काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल पढ़े हैं, तो उनके लिए अलग अलग टेस्ट अलग अलग टाइप के लिए यूज होते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कन्वर्जेंस की। तो कन्वर्ज कब होगा, जब उसकी लिमिट कैसी आएगी, फाइनाइट आएगी, एंड डाइवर्ज कब होगा, जब उसकी लिमिट कैसी आएगी, इनफाइनाइट आएगी, ठीक है। तो आपको करना क्या है, बेसिकली अगर आप फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल की बात करते हैं तो वो कुछ इस टाइप से दिखेगा, a इन्फिनिटी पे जाएगा, f ऑफ x dx होगा यहाँ पे, ठीक है, वेयर जो f ऑफ x है इज बाउंडेड होगा आपका बिटवीन a टू इन्फिनिटी
एंड ये होगा कंडीशन, क्योंकि ये फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल की डेफिनेशन है। तो आपको क्या करना होगा, अगर आपको इसको टेस्ट करना है तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, लिमिट लगानी होगी t टेंडिंग्स टूवर्ड्स इंफिनिटी की, एंड a से यहाँ पे t पुट करके f ऑफ x dx निकालना होगा। मतलब बेसिकली अगर ये बाउंडेड है तो आप इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे, तो आप इसको यहाँ पे इंटीग्रेट कर लीजिएगा f ऑफ x को जीरो से t की लिमिट, जीरो से t की इंटीग्रेशन लिमिट पे, एंड जो आंसर आएगा उस पे आप क्या करिएगा, t की लिमिट अप्लाई करिएगा। t की लिमिट अप्लाई करने पे अगर वो इनफाइनाइट हो जाता है तो वो अनबाउंडेड कहलाएगा, अगर वो फाइनाइट हो जाता है तो वो क्या कहलाएगा, आपका क्या कहना लगेगा, कन्वर्जेंट कहलाने लगेगा। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल से हम बात कर लेते हैं, जल्दी समझ में आता है। तो एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं जीरो से लेके इंफिनिटी e⁻ mx, यहाँ पे जो m है वो आपका पॉजिटिव है। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करते हैं। तो इसका मतलब है जब भी आपके पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल की बात करता है और उसके कन्वर्जेंस की बात करता है तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है या नहीं, और इम्प्रॉपर इंटीग्रल अगर वो है तो वो किस टाइप का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। तो यहाँ पे हमारा जो f ऑफ x है वो क्या है, e⁻ mx है, जो m है वो पॉजिटिव है। इस पे अगर हम लिमिट लगा के देखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0, तो e⁻mx कहाँ पे मूव करने लगेगा, 1 की तरफ मूव करेगा। एंड व्हेन लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी, तो e⁻mx जो है वो मूव करने लगेगा 0 की तरफ। इसका मतलब है इन दोनों कंडीशन से हम अप्लाई करते हैं, जो हमारा f ऑफ x है e⁻mx है वो कैसा है, इज बाउंडेड। ठीक है, ये बाउंडेड है बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी, और इसमें एक लिमिट आपको इन्फिनिटी मिल रही है। दिस एम्प्लाई जो आपको गिवन इंटीग्रेशन है 0 से इन्फिनिटी e⁻mx इज फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो ये फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो गया। अब ये फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल है तो हम इसमें टेस्ट ऑफ द कन्वर्जेंस चेक करना चाह रहे हैं, तो इस पर टेस्ट लगाएंगे। तो टेस्ट लगाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लिमिट लेनी है t टेंडिंग्स टूवर्ड्स इंफिनिटी की, एंड यहाँ 0, और जो लिमिट इंफिनिटी पे जा रही है उसकी जगह पे आपको t प्लेस करना है, एंड e⁻mx एंड dx। ठीक है, फिर सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रेट करना है। सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे। तो सिंपली अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमको मिलेगा e⁻mx अपॉन में माइनस m। ठीक है, इस पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से t की। तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पे, अगर हम यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो e⁻mt अपॉन में माइनस m, फिर माइनस आपको क्या मिल जाएगा, आपको e⁻0 अपॉन में माइनस m, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे लिमिट अप्लाई करने के बाद। एंड देन इसके बाद अगर हम फर्दर मूव करेंगे तो हमको यहाँ पे मिलेगा लिमिट t टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी e⁻, यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आपको +1 अपॉन में m मिलेगा, एंड यहाँ पे e⁻ अपॉन में m मिल जाएगा। तो ये आपको टोटली मिल जाएगा। अब इस पे आपको क्या करना है, t की लिमिट अप्लाई करनी है। अगर आप इसमें t की लिमिट अप्लाई करेंगे विच इज टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी, तो ये पहला वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा, +1 अपॉन में m मिलेगा। और आपको यहाँ पे क्योंकि 1 अपॉन में m मिल गया है तो ये कैसा है, एक फाइनाइट वैल्यू है, क्योंकि m एक पॉजिटिव फाइनाइट नंबर था। तो इस कारण से आपको क्या मिल गया है कि जो ये इंटीग्रेशन है इसकी लिमिट तो फाइनाइट आ गई, तो ये इंटीग्रेशन आपका कैसा कहला जाएगा, 0 से इंफिनिटी e⁻mx dx इज कन्वर्जेंट। अगर यहाँ पे जो लिमिट आपकी ये लास्ट में आई है आफ्टर अप्लाइंग द लिमिट t टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, ये अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं आती, ये वाली जो वैल्यू है अगर कोई कांस्टेंट नहीं आती, ये भी इंफिनिटी पे मूव करने लगती, तो हमारा इंटीग्रल क्या हो जाता, डाइवर्जेंट हो जाता। और इस पर्टिकुलर केस में ये इंटीग्रल हमारा कैसा कहला गया, कन्वर्जेंट कहला गया। सिमिलरली अगर ये ऑक्सीलेट करने लगता तो यहाँ पे हमारा जो इंटीग्रेशन है वो भी ऑक्सीलेटरी इंटीग्रल कहला जाता। ठीक है, जैसे कि आप खुद करके देखिएगा यहाँ पे, ये वाला
आप बताइएगा कि ये क्या आ रहा है। तो जीरो से लेके अगर इन्फिनिटी है, साइन एक्स है, डी एक्स है, तो ये फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, क्योंकि जो साइन एक्स होता है पूरे ही रियल नंबर पे बाउंडेड होता है। तो जीरो से लेके इन्फिनिटी के बीच में भी ये बाउंडेड होगा और एक लिमिट इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब है ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल दिया है ये फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको चेक करिएगा, तो आपको ये मिलने वाला है ऑक्सीलेटरी। ऑक्सीलेटरी। तो अगर लास्ट वाला जो है वो ऑक्सीलेट करने लगेगा तो ऑक्सीलेटरी, अगर लास्ट वाला हमारा फाइनाइट आएगा तो कन्वर्जेंट, अगर लास्ट वाला हमारा डाइवर्जेंट आएगा तो फिर हमारा जो पूरा इंटीग्रल है वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। सेकंड बात करते हैं हम यहाँ पे, अभी तो अपर लिमिट हमारी इन्फिनिटी थी, अगर यहाँ पे मान लीजिए लोअर लिमिट आपकी माइनस इन्फिनिटी है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, अगेन ये अभी फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल ही है, तो आप यहाँ पे लिमिट अब क्या अप्लाई करेंगे, टी टेंडिंग टूवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी, एंड देन इसके बाद आप यहाँ पे क्या कर देंगे, टी पुट करेंगे, बी पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एंड द सेम प्रोसेस आप यहाँ पे ऑप्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद अगर आपकी यहाँ पे दोनों ही लिमिट आपकी कैसी हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है, बट जो एफ ऑफ एक्स है इस लिमिट के बीच में बाउंडेड होता है, दैट इज अगेन द फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये। अगर फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल है तो आप इसको बाइफरकेट कर देंगे इस तरीके से, कोई भी एक मिड वैल्यू पे बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इस तरीके से, एंड देन इसके बाद आप क्या करिएगा, यहाँ पे इंडिविजुअली जो अभी हमने 1 एंड 2 जो पढ़ा था, 1 एंड 2 जो भी हमने टेस्ट पढ़े थे उससे आप अप्लाई कर लीजिएगा। इस पे आपको जो सेकंड वाला टेस्ट है ये वाला ये लगा लीजिएगा, और इस पे आपने फर्स्ट वाला लगा लीजिएगा जो इससे प्रीवियस में आपने पढ़ा था। अगर ये दोनों कैसी हो जाती हैं, डाइवर्जेंट हो जाती हैं, तो आपका पूरा इंटीग्रल क्या होगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। अगर ये दोनों आप इन दोनों में से कोई एक है ना आपकी कैसी हो जाती है, डाइवर्जेंट होती है, और एक कन्वर्जेंट होती है, तो भी ये डाइवर्जेंट कहला जाएगा। ठीक है, अगर ये दोनों ही कन्वर्जेंट होती है देन ओनली जो आपका इंटीग्रल है वो क्या कहलाएगा, कन्वर्जेंट कहला जाएगा। तो इस तरीके से आप फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल का आप चेक कर सकते हैं कि वो आपका क्या आ रहा है, वो कन्वर्ज कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, आपको और क्लैरिटी आ जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जीरो से लेके इन्फिनिटी पे ई टू द पावर माइनस ए एक्स कॉस बी एक्स, ठीक है, dx, तो यहाँ पे ये जो आपका ये भी बाउंडेड है, ये भी बाउंडेड है, इनका जो प्रोडक्ट है देन ऑल्सो ये भी बाउंडेड आपको आएगा जीरो से लेके इन्फिनिटी के बीच में, क्योंकि जब आप इस पे जीरो की लिमिट लगाएंगे एफ ऑफ एक्स पे, जब आप लिमिट लगाएंगे एक्स टेंडिंग टूवर्ड जीरो एफ ऑफ एक्स पे, व्हाट इज एफ ऑफ एक्स, ये आपका एफ ऑफ एक्स है, तो आप इस पे लिमिट लगाएंगे जीरो की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाली जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी, एंड ये वाली वैल्यू भी 1 हो जाएगी, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ऐसे ही जब आप यहाँ पे लिमिट लगाएंगे एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी की, तो जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या होगा, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, एंड ये वाली जो वैल्यू है वो ऑक्सीलेट करेगी बिटवीन -1 एंड 1, क्योंकि एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है -1 से 1 के बीच में, तो इसका प्रोडक्ट अगर 0 के साथ करेंगे तो दिस विल टेंड टूवर्ड 0, दैट मीन्स जो आपका एफ ऑफ एक्स है वो कैसा है, इज बाउंडेड। अब एफ ऑफ एक्स बाउंडेड है और वन ऑफ द लिमिट आपकी कैसी है, इन्फिनिटी है, इसका मतलब ये कैसा है, फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। अगर ये फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल है तो इस पे हम t टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी लगाएंगे, जीरो से t e टू द पावर माइनस ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स का। अब सिंपल इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसके इंटीग्रेशन का, वो हम अप्लाई करेंगे, तो लिमिट t टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस ए एक्स अपॉन में माइनस ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस ए कॉस बी एक्स प्लस में बी साइन बी एक्स, आपको ये फॉर्मूला देखने को मिलेगा। अब इस पे आपको क्या लगाना है, यहाँ जीरो से लेके टी की लिमिट लगानी है। तो जब आप यहाँ पे जीरो से लेके टी की लिमिट लगाएंगे तो देखते हैं क्या होने वाला है, यहाँ पे टी टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, टी टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, ये लिमिट लगी हुई है आपकी यहाँ पे। अब आप इसमें लिखेंगे तो ई टू द पावर माइनस ए टी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए कॉस बी टी प्लस में बी साइन बी टी,
ठीक है, एक तो ये मिल जाएगा आपको। फिर इसके बाद माइनस के साइन के साथ e⁻0 क्या होता है आपका 1 हो जाता है, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 1 में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, यहाँ पे माइनस ऑफ कॉस 0, तो माइनस ऑफ a कॉस 0 क्या होता है 1 होता है, तो आपको 1 मिल जाएगा। एंड यहाँ पे साइन 0 0 होता है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको पूरा ये मिला देखने को। अब इसके बाद आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पे t टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी की लिमिट लगाएंगे। तो t टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी की अगर हम लिमिट लगाते हैं तो हमारा e⁻ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या होता है 0 होता है, जिसके कारण से ये जो पूरा हमारा एक्सप्रेशन है ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, t 0। और यहाँ पे भी कुछ फाइनाइट वैल्यूज आ जाएंगी, तो कुल मिला के हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एंड यहाँ पे प्लस 1 में सॉरी a स्क्वायर प्लस में b आ जाएगा विच इज अ कांस्टेंट वैल्यू। देयरफॉर जो आपको गिवन इंटीग्रल था वो कैसा हो गया कन्वर्जेंट हो गया। तो इस तरीके से स्टेप वाइज करेंगे। यहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए स्टेप वाइज किया हुआ है। अगर आप एक्सप्लेन नहीं करते हैं तो आप बहुत जल्दी कवर कर सकते हैं, मतलब लाइक आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको खुद को करना है, तो आप डायरेक्ट कुछ कुछ स्टेप्स स्किप करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो यहाँ आज के लेक्चर में हम इतना ही कर पाएंगे, और फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे द कन्वर्जेंस ऑफ द सेकेंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, कन्वर्जेंस ऑफ द थर्ड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, एंड देन उसके बाद हम उसी के प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेंगे कुछ टेस्ट के साथ, है ना। और इसके अलावा भी हमारे पास और टेस्ट है, ये तो बेसिक रूल्स है। इसके अलावा हमारे पास अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल आ जाता है तो भी हम उसको कर सकते हैं। हमारे पास कुछ टेस्ट हैं, 2-3 टेस्ट हैं, तो वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो अगर आप मेरे लेक्चर से कनेक्ट कर पा रहे हैं, आपको मेरा समझाया हुआ समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी टाइप की वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर